ये ब्लैंक चेक है तुम्हारे नाम का, इसमें जितना भी अमाउंट हो भर लेना और फिर शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर देना। ये पैसे रख लो और श्रवण को पहुंचा। और ये जो बात है ये मैं सबके भले के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे, श्रवण के, मेरे, हम सबके भले की बात है। तुम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, मैं जानता हूं। वो क्या है ना सुमन कि तुम जो हो, तुम आजाद ख्यालों वाली लड़की, यू आर एन इंडिपेंडेंट गर्ल। तुम्हारे लिए किसी भी चीज या किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा काम, तुम्हारा करियर। तुम अपने फैसले खुद लेंगे, which is all very good, it's fantastic। लेकिन श्रवण वो ऐसा नहीं, वो बिल्कुल मेरी परछाई है। बिल्कुल मेरे जैसा है, एक बार जिद में आ जाए तो किसी की नहीं सुनता। कोई फैसला ले ले तो भगवान भी उसका फैसला नहीं बदल सकता, ये तो तुम भी जानते। अब ऐसे में शादी, सुमन शादी जो है वो नाम है अंडरस्टैंडिंग का, बैलेंस, तालमेल। एक कहे दूसरा मान ले। आदमी जो है वो पैसा कमाए, औरत घर संभाले। अब अगर ऐसे में दोनों ही अगर काम करने वाले हों, वर्किंग हो, एम्बिशियस हो, अपने फैसले खुद लेने वाले हो, तो फिर ऐसी शादी का कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है सुमन। और ये जो बात है ये मैं किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं, खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मेरी भी ऐसी औरत से शादी हुई थी और उसका क्या नतीजा हुआ ये तो तुम भी जानती हो। लेकिन सुमन, एक बाप होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी उसी दुख और उसी तकलीफ से गुजरे जिससे मैं गुजरा था। और इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ और उसके बदले में तुम ये रख लो। और मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। That's a promise. Yes. तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ? शाबाश। लेकिन अंकल। सुमन, आई होप तुम जानती हो कि पुष्कर और प्रीति की शादी मेरी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। कुछ और कहना? नहीं। लीजिए भाई साहब पानी। थैंक यू। बात हो गई? हाँ बस ऐसे ही थोड़ी सी बिजनेस की बात थी, हो गई। जी। वैसे आपकी भांजी है बहुत इंटेलिजेंट। हाँ। आप बैठिए ना भाई साहब, हम चाय बना के लाते हैं। अरे नहीं नहीं मंजू जी, रहने दीजिए। अब तो बारात ही लेकर आएंगे और तभी कुछ खाएंगे भी और पिएंगे भी। ठीक है ना मैंने? वैसे मंजू जी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक होगा। हाँ? नमस्ते। सुमन, भाई साहब ने कुछ कहा क्या? हमारा मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, तुझसे कुछ कहा? हमारा मतलब कि रुपए पैसों की मदद के बारे में कुछ कहा तुझसे? हमको पूरा यकीन है कि भाई साहब हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या है कि बाबूजी की वो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं। बाबूजी ने भी ना कुछ कम नहीं किया है उनके लिए। अब हमें यकीन हो गया है कि हमारी प्रीति की शादी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तभी तो वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, है ना? हाँ भाभी जी,
अब सब ठीक होगा। सब ठीक होगा। सुमन, रामनाथ भाई साहब को भगवान बहुत सुखी रखे। सुमन, वो इंसान नहीं, भगवान है, भगवान। अब जाके हमारे दिल से बोझ उतरा है। सर, या ये ऑर्डर सर। थोड़ी देर में प्लीज, किसी का वेट कर रहा हूँ मैं। श्योर। अरे सुमन, वो लिस्ट तूने बनाई थी, जरा हम देख लेते हैं। हाँ, देखें ये होटल की लिस्ट। क्या है कि अब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, पता नहीं कब मुहूर्त निकल जाए। कपड़े लत्ते, जेवर, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ हम कहते हैं जल्दी से शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए। प्रीति तो खुशी से फूली नहीं समाएगी ये खबर सुन के। अरे उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, जैसे हमने छोड़ दी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब सब सही हो गया है। प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चले जाओ। अच्छा सुन, हम रचना से कह देंगे कि फंक्शन की लिस्ट बना ले, ठीक है? और हलवाई हम अपने कानपुर से ही बुलवाएंगे। हाँ सुपर। अरे हम भी पागल हैं, इतने सारे काम पड़े हैं, तैयारियां करनी है, और हम यहाँ खड़े हैं। हम जाते हैं। हाँ? स्ट्रेंज, फोन उठा रही है ना, मैसेज का रिप्लाई कर रही है। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। मैं सोचती रही, सोचती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना वाला। ओके? कुछ बात है अधूरी, कुछ रात अधूरी है, होती जो अकेले में मुलाकात अधूरी है, होती जो अकेले में मुलाकात अधूरी है। हर आरज़ू हमारी तरसती ही रह गई। उस दिन तुमने अपने दिल की बात कही थी। सोच रहा हूँ आज मैं भी अपने दिल की बात कह ही दूं। पुष्कर और प्रीति की शादी मेरी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती।
इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। सच जानने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए ना तो कोई गुस्सा है और ना ही कोई नाराजगी। भाई साहब मेरी टेंशन तो बढ़ती जा रही है। आपके कहने के मुताबिक ये लंबी सी लिस्ट मैंने तिवारियों के यहाँ भिजवा दी थी, लेकिन अब घबराहट हो रही। अगर कुछ करके उन्होंने पैसों की अरेंजमेंट कर दी तो मैं तो गई ना, वेले ही मेरे पुष्कर ने फंस जाना है। भाई साहब फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। भाई साहब आपने तो कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर 1% ऐसा हो गया तो? बोलो भाई साहब, कोई जवाब तो दो। अगर ऐसा हुआ तो पुष्कर और प्रीति की शादी हो जाएगी, और क्या? क्या? हाँ, इसमें अर्जी क्या है? अरे प्रीति अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, और हाँ सबसे बड़ी बात, मासूम है, सीधी सादी है, तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। लेकिन भाई साहब कामिनी, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूं। मेरी बात मानो, पुष्कर के लिए प्रीति से बेटर लड़की नहीं हो सकती। और हाँ, जहां तक बात रही तुम्हारी डिमांड्स की, तो मैं तुमसे वादा करता हूं सारी पूरी हो जाएंगी। वापस सही है। सुमन को अपनी नूह बनाने के ख्याल से पड़ आप तिलमिलाओ, घबरा जाते। प्रीति को मेरे पुष्कर के पल्ले बांध दिया। सुमन और प्रीति का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? हाँ है भाई साहब, लेकिन हाँ तो फिर इत्मीनान रखो, सब ठीक होगा। हाँ? और हाँ, वो बाहर जाते हुए कमल से कहना कि एक चाय लेकर आएगा। देख, अब तू बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही है। उन लोगों को किसी भी तरीके की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ, और अरे सुमन, वहां क्यों खड़ी है? आ बैठ हमारे साथ, आजा। आओ ना दी, यहाँ पे बैठो। उठा ले। लेकिन अभी कोई आलतू फालतू बात मत करना। हाँ, हमारी सुमन है ना, रामनाथ भाई साहब के साथ मिलके सारे इंतजाम कर लेगी। देखना सब ठीक होगा। थैंक यू दी, आई लव यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट। हेलो, मैं भी देखता हूँ कितना वेट करा। वैसे भी तुम्हारा इंतजार करने की बहुत पुरानी आदत है, लेकिन आना तुम्हें पड़ेगा ही। नहीं, मैं तो पिंक कलर का ही लहंगा पहनूंगी। दैट्स फाइन।
अगर पसंद नहीं करते तो पसंद करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तो वही पहनने वाली हूँ। मैं नहीं जानती श्रवण कि तुम्हारे दिल में क्या है। शायद तुम पिछली बातों को भुलाकर हमारी दोस्ती को जिंदा रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक दोस्त से कहीं ज्यादा मानती हूँ। प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। आज तक अपने आप को रोकता रखा, लेकिन अगर आज मैं तुमसे मिलने आ गई तो खुद को नहीं रोक पाऊंगी। सर 11 बज गया है, कैफे क्लोज करने का भी टाइम हो गया है, तो आप मुझे 10 मिनट और दे सकते हैं प्लीज? अक्सर मेरे कैफे में लास्ट क्लाइंट वही होता है जो किसी लड़की का इंतजार कर रहा होता है। तो सर जो अब तक नहीं आई वो अब क्या आएगी? इन मतलबी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। देखिए आप अपने काम से काम रखिए प्लीज। थैंक यू। कितने मैसेज सेंड किए, कब से फोन कर रहा हूँ? देखा नहीं, शादी के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो वही मिक्स हो गया होगा। अरे ऐसे कैसे मिस हो गया होगा? खैर छोड़ो, अब आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अभी नहीं आ सकती, बहुत बिजी हूँ मैं। बिजी हो? सुनो, मैं 6 बजे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और कहा ना, बहुत जरूरी काम है, नहीं आ सकती मैं। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया, और वो भी इस टाइम पे? है कोई काम, जरूरी है कि हर बात मैं तुम्हें बताऊं? सुनो, चुपचाप आ जाओ, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझसे। क्या तुम मुझसे पूछकर मेरा वहां वेट करे हो? जब तुम कहो कि मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। हाँ, मुझे तो यही लगा था कि मैं बुलाऊंगा और तुम सब कुछ छोड़कर। नहीं आ सकती। Anyway, रहने दो, तुम जाओ और अपना इम्पोर्टेंट काम करो। गुड नाइट। गुड नाइट।
श्रवण, कहां थे तुम? बस पापा वो किससे मिलने गया था। तो मुलाकात हुई? अच्छा ठीक है, आओ बैठो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सुमन।